अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज एक स्पेशल दिन है और स्पेशल दिन के मौका पर मेरे गेस्ट भी स्पेशल हैं और आज ईद का दिन है और हम ईद मना रहे हैं और ख़ास तौर पर ये एक इनाम का दिन है चूँकि रमज़ान रोज़े रखे हमने और आज जो एक रिवार्ड मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। तो आज के दिन खुशियों का दिन है और खुशियों के दिन के साथ मैंने डॉक्टर्स कम्युनिटी को आज यहाँ पर बुलाया जो मेरे अहम गेस्ट हैं। इनका मैं तारफ़ करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक कहता हूँ। आज के दिन जो है वो खुशियों के दिन, आप अपनों के साथ ईद मना रहे हैं। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं उनका मैं तारफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट सादिया आतिफ और उसके बाद प्रोफेसर अशरफ निज़ामी, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, PMA लाहौर के सदर हैं और डॉक्टर्स कम्युनिटी हमेशा जो है वो इन पर नाज करती है। डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी YDA के सरपरस्त आला हैं और ये भी डॉक्टर कम्युनिटी के बड़े फेमस डॉक्टर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी एक बहुत अहम गेस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर्विसेज अस्पताल की जो HOD भी हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि बड़ा नाम इनका प्रोफेसर तैयबा वसीम। तमाम गेस्ट जितने भी हैं मैं आपको ईद मुबारक कहता हूँ। और आज के दिन जो है वो खास आप वो हमारे हीरो इसलिए हैं कि कोविड भी चल रहा है और इस कोविड के दौरान आपने अपनी खिदमात भी हमें दी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आतिफ से शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज ईद के दिन क्या एक्टिविटी हैं आपकी? एक तो मैं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से और आप सब की तरफ से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक कहता हूँ। हमारी एक्टिविटीज़ बड़ी फिक्स होती हैं। हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है वो बेचारा अपनी जो पर्सनल और सोशल लाइफ और अपनी मेडिकल प्रोफेशन के दिमाग लटक रहा होता है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जूनियर डॉक्टर्स हैं। अगर देखेंगे कि आप अस्पतालों में आप इमरजेंसी जाके देखें, आप OPD देखें, आप इंडोर्स देखें, अभी भी आपको यंग डॉक्टर्स सारे काम करते हुए नजर आएंगे। बल्कि आप देखेंगे इस वक्त जब पूरे कोई भी हॉलीडे हो, सिर्फ ईद की बात नहीं करता नवीद भाई, कोई भी हॉलीडे हो, अगर आप देखें कि आपके हॉस्पिटल्स किसी भी सूरत हाल में बंद नहीं होते। कोई भी इमरजेंसी होनी है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी है, चाहे वो जंग का जमाना है, आम लोग अगर छुट्टी पे चले जाते हैं तो हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स की तरफ यानी आप लोग वो हैं जो अपनों के साथ ईद मनाने के बजाय अस्पताल में ही रहते हैं। हमने अपने प्रोफेशन के अंदर टाइम निकालना होता है थोड़ा सा कि कब हम अपना वो क्या उसका नाम है अपनों के साथ ईद मना सकें। हमारा एक वर्ड होता है रोस्टर। हमारे डॉक्टर में बड़ा बदनाम है रोस्टर। अशरफ निजामी साहब और मैडम जानते हैं ये रोस्टर की लड़ाइयां। अशरफ निजामी साहब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब थोड़े से बड़े हो गए। ये रोस्टर हम सारे जूनियर डॉक्टर्स की सरदर्द होता है। और जो रोस्टर होता है इसके अंदर हम एडजस्ट करते हैं कि जो हम अपनी फैमिली वाले दिन आप रोस्टर का नाम ना ही ले तो बेहतर है। लेकिन ये हम डॉक्टर्स के लिए ना आपको अंदाजा नहीं है कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारी जान अटकी होती है इस रोस्टर में। अच्छा, ये बताएं कि ईद वाले दिन, अब आज ईद है तो ईद वाले दिन आप अभी भी आप ईदी लेते हैं या देते हैं? देखिए दोनों काम चलते हैं। एक बड़ा होने के नाते अपने छोटे जो बहन भाई हैं, जो बांझे वगैरह, उनको तो ईदी दी जाती है, लेकिन अपने अम्मी अबू जो बड़े बहन भाई हैं उनसे ईदी ली जाती है। हमारे वार्डों के अंदर बाकायदा जो प्रोफेसर साहिबान है, ये मैडम तो बड़ा इस चीज को बड़ा इस्तेमाल करती हैं। मैडम भी ईदी देती हैं अपने PGRs को, अपने HOs को। और ये बड़ा रिवाज होता है हमारे जो अच्छे प्रोफेसर हैं, जो अपने बाप की तरह वो अपने वार्ड चलाते हैं। तो ईदी वाला सामान तो वहाँ होता है पूरा ईद में। मैडम से पूछ रहे थे, मैडम अक्सर PGR जो आपके होते हैं वो तो डरते हैं आपसे, तो आपका क्या रिलेशन है उनके साथ? पहले तो सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और ये इतनी खुशियों का दिन आता है और जिसके लिए बहुत अरसे से तैयारी होती है, रमज़ान। और आपने बहुत अच्छा किया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, ईद वाले दिन इकट्ठा किया। PGR से रिलेशनशिप ऐसे है कि लड़कियाँ बहुत मुश्किलों से अपनी जॉब्स मुकम्मल करती हैं। गायनेकोलॉजी में लड़कियाँ ही होती हैं ज़्यादातर, हमारी मेजॉरिटी ट्रेनीज लड़कियाँ हैं। मैंने सब तो लड़के भी आते हैं। हाँ, अब तो लड़के भी हैं, लेकिन एक दो तीन लड़के भी हैं, ऐसी कोई शक नहीं, लेकिन ज़ाहिर है मेजॉरिटी लड़कियां हैं। तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने ना सिर्फ ये कि घर को बैलेंस करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है लड़की पे ही जिम्मेदारी होती है, चाहे वो वर्किंग वुमन भी हो। तो आप देखिए कि उसने अपने बच्चों को भी देखना है, उस दौरान बच्चे पैदा भी करने हैं, मैटरनिटी की छुट्टी भी लेनी है और उसके बाद इम्तिहान भी देना है। तो मुझे ये लड़कियों की ये जो मुश्किल है ना, इसका बहुत एहसास होता है। उसकी वजह ये आप लोग अंदाजा ही नहीं कर सकते। आदमी लड़के ने इसने आतिफ ने इम्तिहान देना होगा, सारे घर को छुट्टी होगी, आतिफ को कोई बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और इम्तिहान दे रहा होगा। अगर इसकी जगह इसकी वाइफ होगी या लड़की होगी
तो इम्तिहान भी देगी, वो बच्चा भी गोद में आके बैठ जाएगा, उसको दूध भी पिला रही होगी और उसके लिए चीजें भी कर रही होगी, तो बड़ी मुश्किलों से वो ये बैलेंस करती हैं। तो बच्चियों के लिए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे उनका इस चीज का बहुत एहसास रहता है, इसलिए हमारा एक फैमिली की तरह का रिलेशनशिप है। वो पढ़ती भी हैं, समझती भी हैं, लेकिन उनके ये मसले हम अंडरस्टैंड। लेकिन मैडम आज भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद जो फीमेल है उनकी तादाद ज्यादा होती है, जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए जो मेल डॉक्टर है वो कम है। उसकी वजह इवन MBBS में, MD कैट में भी, मेडिकल कॉलेजेस में जब से ये इन प्रोपोर्शन हुआ है, क्योंकि जाहिर लड़कियां बहुत ज्यादा लड़कियां क्या ज्यादा लायक होती हैं? मेरा ख्याल है लायक होती है, तो सब लड़के नालायक होते हैं वैसे। नालायक नहीं होते। अब इसमें क्या कहूँ मैं जेंडर, लेकिन ये है कि लड़कियां कह रहे हैं लायक नालायक नहीं होते, लायक नहीं होते। निजामी साहब ऐसे ज्यादा लड़कियां पढ़ती इसलिए। मैं एक अर्ज करूँ, एक तो प्रोफेसर तैयबा साहबा ने फरमाया कि भी लड़की लड़का, मैं जिन इंस्टीट्यूशन से आया हूँ, आई हैव बीन टोल्ड इन अ वाइट कोट यू आर नॉट अ मेल नाइदर द फीमेल। तो एक हमारा जो जज्बा एक मेडिकल प्रोफेशन के लिए होता है, वो हम उनसे मुबर्रा होकर चीज़ों को देखते हैं। बाकी आई एग्री और सर्टनली वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द वुमेन जो काम करती हैं और कुदरत ने जैसे बनाया है। लेकिन अगर हम देखें तो वी आर इन अ शिफ्ट इन पाकिस्तान। दुनिया के अंदर कतई तौर पे इसके साथ कोई नहीं है। आप देखेंगे कि बस ड्राइवर्स जो हैं वो ख़वातीन हैं, हार्ड काम करने के लिए भी ख़वातीन हैं, स्पोर्ट्स के अंदर देखें ख़वातीन हैं। पाकिस्तान में इंटेलेक्ट है वन ऑफ दोज जो समझते थे कि पहले जी के सीटें जो लड़कों की इतनी परसेंटेज रखी जाए लड़कियों की, बट आई बिलीव कि MBBS इज़ अ बेसिक क्वालिफिकेशन। ये कोई इतना बहुत बड़ा मार्क के वाली मुझे वाली बातें नहीं है। इंजीनियरिंग की खातिर हैं लोग, इंजीनियर लॉ करते तो लॉ, जो भी स्पेशलिटी लोग हैं, जो भी काम करोगे आपको मेहनत और पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड। ठीक है डॉक्टर साहब, ईद के ऊपर बच्चियां हमारी जो है, बच्चियां हमारी ज्यादा मेहनती, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है कि बच्चियां हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे और हमारे खित्ते के अंदर जो है हमारी बच्चियां जो ज्यादा मेहनती और ज्यादा लायक भी अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ दैट इज ऑल्सो प्राइड ऑफ अस बीइंग अ मैन, बीइंग अ मेल ऑफ दिस सोसाइटी। वो भी ईद वाले दिन के लिए जैसे मैम फरमा रही थी कि ईद के ऊपर भी यकीनन इनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। घर होता ही खातून से है, घर का कॉन्सेप्ट है। कोई शख्स अगर कहे ये घर है तो घर दैट स्टैंड्स फ्रॉम मदर, माँ के साथ के दम से, बेटी के दम से, बेगम के दम से, बहू के सर दम से। बेगम का नाम तो तो ये वो सारा जरूर लेना जाहिर है, मतलब ये जरूरी है सर। भाभी देख भी रही होंगी मेरा ख्याल है बस आपने तरकीब लिखने की बेगम का नाम सबसे पहले लेना, सबसे पहले लेना चाहिए था। वो अल्लाह ने चाहे कोई ना कोई गल्ला बुलाएं के वो सुने ना, निजामी साहब के टेढ़े उड़ रहे हैं। निजामी साहब ईद वगैरह पे जब आप ईद ईद देखिए वाले सर, दिन ईद ईदी शीदी देते हैं या क्या ईद- सोचते हैं सर बच्चों को? होता है सर ये तो वैसे सर जिंदगी के साथ है। मैंने ये सुना है, आप नाराज नहीं होना, आपने डॉक्टर ने मैं कर्ज करता हूँ आपको। देखिए ये ना एक बड़ा एक नॉट अ पर्सन हु बिलीव्स इन क्लास ऑन सो ऑन। ये बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी खातिर यकीनन ये ईदी का एक एलिमेंट है कि ईद के लिए वो देखने के लिए कि ईद भी आ रही है, ईदी देना, ईदी का करना, तो ये चीजें तो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप फैमिली बचपन बॉन्ड है, में- फैमिली बॉन्ड के अंदर ये चीजें चलती हैं। बचपन में हम आप सुनाएं जरा कोई वाकया तो सुना देना हमें कि ईदी कितना शौक होता था जब आप बचपन मैं में समझता हूँ ईद अभी तक सारे वैसे ही हैं। मतलब जितने भी हम दोस्त बैठे हैं, मतलब मैं भी, बच्चों को ईदी गिनने का जो है ना पैसे रख रख के ये सबसे बड़ा शौक होता है। और फिर टू कंपेयर कि मेरे साथ कितनी, और मतलब ऐसा भी होता है बाज़ बार जिसको कम है फिर हम ज़्यादा देके पूरा भी करवाते हैं ये। फिर जो छोटा बचपन का मुझे याद चीज़ें आती हैं कि देखने के लिए कि जो थोड़े बड़े होते थे, जैसे आते थोड़ा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा हूँ, तो इन्होंने कहना ये लो तुम 2 नोट ले लो, मुझे 1 दे दो बड़े वाला ले लो ना, 10 वाले दे देने हैं। तो आई थिंक स्टिल इट गोज, ये चुना सा सबको लगाओ। तो ये जो सारे उसके साथ जो गुजरे हुई चीजें हैं ईद के लिए, बाकी ईद की खुशियां बहन भाई मिलते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेटली कि कोरोना के साथ गुजर रहे हैं, कोविड की वजह से देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड आई बिलीव कि हमारे सुनने वाले, देखने वाले, आपके जो नाजरीन हैं, दे मस्ट बी ऑब्जर्विंग ऑल दीज नॉर्म्स। और जैसा इस वक्त हम तबाही के साथ गुजर रहे हैं, जिस मतलब पाकिस्तान में गो के पहली और दूसरी के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर रहे थे, और दैट वाज द रीजन कि लॉकडाउन कर लिया हम जैसे, मतलब दीवानों ने शोर वोर डाल के और कुछ इदारों ने करके हुकूमत को तंबीह कर दी थी। लेकिन इस वक्त हुकूमत हैज़ गॉन इन अ डिले
और जो सफरिंग हुई है कि हॉस्पिटल्स के अंदर आए हैं, और अल्टीमेटली द सफरर्स, नो डाउट कि जो मरीज है वो मरीज है, लेकिन सफरर के साथ जो हमारी कम्युनिटी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, अटैच्ड हमारा सपोर्टिव स्टाफ है, उस वजह से भी हमारे अंदर जो बर्डन जो है वो ज़्यादा बढ़ा। और आपको तो पता ही है, डे एंड नाइट आपका काम ही है कि हाउ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग, मतलब हमारे पास अब तो पीपीई सिस्टम क्लैश हो सारे गया, मसाइल निज़ामी साहब। मैं समझता हूँ सर ये विल जो है ना दैट इज इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास वसाइल, मैडम माशाल्लाह लीड करती हैं सारी चीज़ों को, आते प्रैक्टिकली उसके साथ हैं। असल चीज़ है हमारी, मतलब दोस्त हैं साइकोलॉजी और साइकेट्री के हवाले से, कि इंसान की ख्वाहिश जो है ना, वसाइल नो डाउट कि वसाइल का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन वसाइल से बढ़ के आपका जज्बा जो होता है, चीज़ों को मैनेज करने की जो ख्वाहिश है, वो चीज़ होती है जो चीज़ें लेके जाती है। अगर हुकूमत उन सोशल वर्कर्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन लोगों को अभी देखने के लिए, मतलब मैडम बैठी, अगर देखें कि आज आया जी के नोटिफिकेशन आ जाते हैं जी आपकी ओपीडीज बंद होगी, OPDs बंद। हम हल्सा 1.5 साल के अंदर अगर इसी हालत जंग में ही रहना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ही निज़ामी साहब, हमने जो पहली लहर में जो है वो कामयाबी मिली, जो हमने बड़े नारे लगाए। जी, अब बिल्कुल। आपके सामने सिचुएशन, आपसे बात कर लेते हैं। मैं तारुफ करवा दूं, सादिया आतिफ साइकोलॉजिस्ट हैं। सादिया, आज आपका ऑटिज्म का एक स्कूल भी है, तो आज के दिन आप बच्चों में गई हैं वहाँ पे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, जो सुनने वाले हैं उनको भी ईद मुबारक। और ईद का जो दिन होता है खुशियों का दिन है, जिस तरह हम सब अपने अपने तरीके से ईद मनाते हैं। कुछ हमारी तरह बिल्कुल फैमिलीज जो हैं सेग्रीगेटेड रहती हैं अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम से, तो हम ज़्यादा मिस भी करते हैं अपनी सारी फैमिली को। और जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बच्चों की बात की कि ऑटिज़म से फील्ड से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरा अपना भाई भी ऑटिस्टिक है और इन बच्चों के साथ बड़े एक अरसे से मैं काम भी कर रही हूँ, इनकी फैमिलीज़ के साथ हम चल भी रहे हैं। तो जब ऑटिस्टिक बच्चे की हम बात करते हैं हमारी आम रूटीन में, तो ईद तो खुशियों का गहवारा है। मेहंदी लगती है, चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, तैयारी होती है और बड़े अरसे से हमें इंतज़ार होता है कि ईद आ रही है। लेकिन जब एक ऑटिस्टिक बच्चा हमारे घर में होता है तो हमारी तो बिल्कुल ईद, शुभरात, ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल और तरह उनके से साथ celebrate आप जब करते रहती हैं। हैं ईद वाले दिन, तो फीलिंग्स क्या होती हैं आपकी? ये बच्चे फीलिंग्स ये बेचारे- होती है कि हमें तो पता है कि ईद है और खुशी का दिन है, अब उनको बताना और उनको समझाना वो अगेन एक बड़ा हमारे लिए भी मरहला होता है कि आज ईद है तो क्या है, और अगर आपने रोज़े रखे हैं उसके बाद अल्लाह ताला एक इनाम दे रहे हैं तो किस तरह से है। नमाज पढ़ने से लेकर शलवार कमीज़ पहनने से हर चीज़ उनकी डिफरेंट तरीके से प्लान हुई होती है। तो कोशिश यही होती है कि इन फैमिलीज़ के साथ रहा जाए। जैसा आज भी मदर्स को इंतज़ार होता है, उनके प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमें भी विश कर रहे हैं और हम उन्हें भी ये मुबारकबाद दे रहे हैं इस बड़े ईद के दिन पर, कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे और उनके बच्चों के लिए भी बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। और आप अपनी फैमिली में ईदी शिदी का क्या आपकी सिचुएशन है? अब आप तो बच्चों को ईद देती होंगी? जी ईद तो देते हैं, लेकिन लेते भी हैं। हस्बैंड से ईद लेते हैं, अब्बू से लेते हैं, अम्मी से लेते हैं, बड़े भाई से लेते हैं। तो ईद तो वो चीज़ है, मुझे लग रहा है ये जिस पर सिलसिला हक चलता है रहता मेरा। जी हक है मेरा भी, छोटी बहन होने के नाते, बेटी बीवी होने के नाते, वो तो चलता ही रहता है फिर। जबरदस्त। डॉक्टर आतम जी साहब, मुझे पता लगा कि आप रोज ईद मांग लेते हैं। रोज ईद मांगे ये तो आपने मेरे आपके सारी बात की। आपके बारे में मुझे पता वो मुझे कहते हैं कि यार तुम डॉक्टर बन के हो, सबसे पहले तुम हमसे ईद मांगते हो और वही ईद आप रोज ईद मांगते हैं। देखिए अभी हम उनके वालिदैन के लिए तो छोटे ही हैं, और उनसे जब तक हम अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दे, जब तक उनकी जिंदगी है तो हम उनसे ईद तो मांगते रहेंगे। हाँ, कुछ ज्यादा मांग लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल होता है कि इस ईद के ऊपर मैंने अगले 2-3 माह गुजारने हैं, ठीक है, तो ये तो चलता रहता है। ये तो ईद की खूबी है जिसमें ना वो इनकार कर सकते हैं, तो वो हमारा हक बन जाता है कि हम वो लेते हैं। मेरे ख्याल है वालिदैन से ईदी लेने में अभी भी बहुत मजा आता है, बहुत चाहे मजा आपके पास जितने मर्जी पैसे हों, ऐसे लेकिन ही, जो ऐसे माँ ही। बाप की चीज दी हुई है उसकी कोई वो नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और पूछते हैं अपने मेहमानों से, खासतौर पर डॉक्टर्स कम्युनिटी जो क्रीम है मेरे साथ मौजूद है, और ब्रेक के बाद दोबारा इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ईद के दिन बहुत खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो
हमें कोविड के ऊपर भी सर्व कर रहे हैं। कोविड की सिचुएशन जो है आपके सामने है और आज ईद का दिन भी है, तो हमने SOPs का भी ख्याल रखना है। जिस तरह इस लहर में जो है वो अमवात हो रही हैं और दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने दोनों चीज़ों का, ईद भी मनानी है, ईद की खुशियाँ भी मनानी है, साथ साथ कोविड का भी ख्याल रखना है, कोरोना वायरस से भी बचना है, क्योंकि ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल अब पाकिस्तान में बन चुकी है। निज़ामी साहब, ईद वाले दिन आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तासर पाया जाता है, शायद मैं गलत हूँ, कि डॉक्टर्स बड़े कंजूस होते हैं। ये सही तासुर है। डॉक्टर बेचारे के पास कुछ होगा तो डॉक्टर वो फराग दिली दिखाएगा ना। ये जो नजर आते हैं चंद एक फिंगर टिप्स वाले डॉक्टर्स भी, फलाना साहब ऐसा, फलाना हजरत साहब ऐसा, दे आर वेरी फ्यू। मेरी एक जिद्दोजहद की जो बुनियादी वजह, व्हेन आई हैड अ फील कि मुझे नहीं था अच्छा लगा ये वाली चीज़, चले खुदा का शुक्र है कि दोज हु बिलोंग्स टू अ सस्टेनेबल फैमिली कपड़े भी अच्छे पहन लेते होंगे, मोटरसाइकिल भी अच्छी रख लेते होंगे, लेकिन आई हैव विटनेस्ड एंड मैं अभी तो लोग ज़रा ठीक घराने, चूँकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आ गए, जो फीसें ही मतलब 60 लाख करोड़ के करीब बंदा लगा के जो डॉक्टर बनता है, तो जाहिर है 4 पैसे घर में तो हैं। हम उस वक्त की मतलब पैदावार हैं जब लोग बिल्कुल सफ़ेद पोश तबकात जो थे वहाँ से लोग फैमिलीज आती थी, एंड आई हैव विटनेस के बेचारों के कपड़े भी मतलब एवरेज से, और बीइंग अ डॉक्टर बनने के साथ आज मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो आज रिकग्नाइज करते हैं कि जी हम घर से चले थे, बस की छत के ऊपर रखे टूटा सा मोटरसाइकिल लाए थे, और उसके बाद आके अल्लाह ताला ने मतलब उन्होंने ये शुक्र खुदा ताला का अदा किया। तो मेरी जो थी कि उन लोगों के साथ लगता है ऐसा है कि डॉक्टर पता नहीं क्या, वो एक कुछ लोग कहते हैं ना जी कि ऐसा डॉक्टर नहीं जो डॉक्टर गरीब हो। यस, गरीब दिल से डॉक्टर गरीब नहीं है, और डॉक्टर कभी ये नजर नहीं रखेगा कि वो आपसे क्या गेन कर सकता है। और डॉक्टर्स अच्छे लोग हैं, डॉक्टर अच्छे तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा, और कंजूस का लफ्ज़ डॉक्टर इस्तेमाल कंजूस नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। सर, आप ये बताएं। मेरा नहीं ख्याल के कंजूस। चलो आपकी बात मान ली। हाँ, ये बात जरूर है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कुछ होंगे भी। नहीं, डेफिनेटली होंगे, इसमें कोई दूसरी राय जो बड़े नामवर लोग इसके फीस नहीं लिए छोड़ते, उनको बिल्कुल। कह मैं देते हैं। एक आपसे शेयर करूंगा सब दोस्तों के साथ मिलकर कि 2005 का जल्जला आया था, राइट, हमने भी छोटी मोटी काम की, विच गिव्स मी अ वेरी प्राइड कि क्यूबन्स आए थे, क्यूबन्स की बहुत बड़ी तादाद आई थी जिन्होंने यहाँ पे सर्व किया, तो उनके साथ बारिश तकरीबन अमरीकी आए, फोटो शूट किए, चले गए, लंदन से आए, इस्लामिक आया जी, फलाना आया, उन्होंने फोटो बनाए, चले गए। क्यूबन से हमने पूछा कि मतलब वो गिटार कर रहे हैं और मस्ती में है सारा, तो उनके एम्बेसडर से मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ अमरीका है, तुम गरीब से मुल्क हो, तो कैसे। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स। उसने कहा कि अशरफ, हम क्यूबन्स ऐसे हैं कि हम लोग खुशी जो है ना खुद ढूंढ लेते हैं, एंड टुडे व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम के कोविड का माहौल, सारी चीज़ें, और इन सफरिंग के साथ ईद की खुशियां जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बाकी दोस्त आए हैं, तो वी हैव टू लिव हैप्पीली। कंजूसी और फराख दिली, और ये जो एक जो लफ्ज़ मुझे बड़ा कि जी आपने रोज़े रखे, अल्लाह ताला ने इनाम दे दिया ईद का, मुझे नहीं पता कि ईद का ये क्या इनाम और कैसे, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन एट ऑल, लेकिन मैं समझता हूँ जिंदगी के अंदर ही हमारे रवैये। मैडम को देखो तो मैडम के मतलब वार्ड के अंदर जितनी इनकी सर्विसेज हैं, जो कि मैं नकाद हूँ इस चीज़ का कि दे शुड आस्क एंड डिमांड द गवर्नमेंट डिमांड करनी चाहिए, लेकिन जितने यहाँ पे अच्छे जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, सर्विसेज हॉस्पिटल में देख लें, जितनी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर्स की तरफ से है और जितनी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि हमारे फराख दिल जो लोग हमारे साथ चैरिटेबल वर्क करते हैं, सर आप हीरो हमारे माथे पे जुम्मा, हीरो शुरू रहने दे, ये जो हमारे हुकूक है डॉक्टर्स को वो दे दे, हमें हीरो बना के दीवारों में ना चुनवाए। सर आप ये लीडर होने की निशानी है कि ईद वाले दिन भी ना वो डॉक्टर्स के हुकूक की बात कर रहे हैं, आप उनसे जो बात करें वो डॉक्टर को। अच्छा ये ना हम तो मैं पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर देखिए, अगर अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया होता है हुकूमत करने की खातिर, तो मैं नहीं कहता कि उनके स्लोगन्स क्या थे या उनको क्या करना चाहिए, दोज राइट्स जो कि रिटर्न है, और कुछ नहीं जाता उस बाबू का। ये बाबू हजरात जो बैठे हैं हमारे, बाबू का कुछ नहीं जाता, उसने फाइल ही वक्त पे निकाल देनी, और बाबू ने क्या करना, बाबू ने पल्ले से तो कुछ देना नहीं, और सिर्फ एक रवैया है कि अगर हम इंसानी रवैये रखे, हम दर्दाना भी नहीं मैं समझता, सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं अगर एक डॉक्टर हूँ काम करता हूँ, आई नेवर से कि जी मेरे 2 बज गए मैं जा रहा हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैडम गायनिकोलॉजिस्ट है आतिफ, तो हमने आज तक मैंने नहीं देखा कि मैंने किसी मरीज से ये कह दिया हो कि जी मैंने नवीद साहब के शो में जाना लिहाजा मैं तो जा रहा हूँ। इट हैज नेवर हैपेंड, वी हैव मिस्ड द शो बट नेवर हैव सेड नो टू द पेशेंट जो कि मेरे साथ वहां पे आ गया। तो ये रवैये जो इंसानी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने हमेशा हमारा फ्री मरीज चेकअप किया है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बस आतिफ साहब ऐसे डॉक्टर का नाम बताएं जो हमेशा 6 माह टर्मिनेट रहता है। वो दिन ना शहबाज शरीफ के दौर में ना हम उनसे मिलने गए,
तो वहाँ उनके मिनिस्टर बैठे हुए थे, नज़ामी साहब भी शायद उस मीटिंग में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ना उसमें ना उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये पीटीआई के वो हैं जो इनको पीटीआई स्पॉन्सर करती है और ये पीटीआई की वजह से वो तमाम इश्यूज रेज करते हैं जो कि डॉक्टर्स कम्युनिटी के हैं। तो पीटीआई ओन करती है? अच्छा, उन्होंने भी मुझे 11 माह टर्मिनेट रखा। ठीक है? जब पीटीआई के दौर में हमने शुक्र किया कि चलो यार पहले हम इनके साथ अटैच किए जाते थे, शायद ये ख्याल करें, इन्होंने मुझे 8 माह टर्मिनेट रखा। वैसे आप डॉक्टर कम्युनिटी के लिए करते हैं ये सारा कुछ, वैसे घर से कभी रिएक्शन नहीं आया अम्मी अब्बू का कि ये क्या आप कर रहे हैं? जाहिर है उनको तो उन्होंने, पेरेंट्स सारे एक जैसे होते हैं। जब भी मैं कुछ तरह की चीज में, लेकिन पता कि आप बर्डन उठा लेते हैं, नज़ामी साहब इस चीज को जानते हैं, आपके कंधों पे एक बर्डन होता है जो कि बर्डन उठा के आप चल रहे होते हैं और उस वक्त आप ये फील करते हैं कि मैंने अगर इसे उठा के फेंका तो ये सारा जो एक मूवमेंट है, मेहनत है, और जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी की जो वो स्ट्रगल है वो ज़ाया हो जाएगी। लेकिन माँ बाप सबके एक जैसे होते हैं। बाकायदा मुझे वो ने, मैं खुद जैसे मैं प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट का कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत किस चीज़ की है, अगर तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें लगता है तुम्हें तनख्वाह कम है, हमें को हम डबल कर देते हैं, घर से डबल कर देते हैं, तो तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? लेकिन उन्हें फिर डॉक्टर्स की कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी उन्हें भी मैं समझाता हूँ कि देखें कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे दिया है या अगर मुझे नवाजा है तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। हाँ, हमारे यहाँ वही सलूक मेरे साथ डॉक्टर कम्युनिटी के साथ पीटीआई गवर्नमेंट ने किया जो कि नून लीग गवर्नमेंट ने किया, और मेरा ख्याल है, मैं बड़ा माजूद के साथ कहता हूँ, इनके रवैये शायद ज्यादा सख्त हैं। ईद के मौके पर मैं कोई नेगेटिव बात करना नहीं चाह रहा, वरना हमारे जहन में बहुत ज्यादा की बात नहीं करना चाह रहा, सच्ची बात है। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। अरे सूफी से बेहतर कपड़ों की धुलाई और कौन जाने। सूफी का ट्विन वॉशिंग। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद। फलस्तीन के निहत्ते शहरियों पर इजरायली हमलों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। डीआईजी ऑपरेशंस का यतीम खाना चौक, दारुल शफकत और चाइल्ड प्रोटेक्शन शालीमार का दौरा। मुतल्लिका एसपीज, डीएसपी समेत दीगर अफसरान मौका पर मौजूद। साजिद कयानी ने बेसहारा और यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा, मिठाई भी तकसीम की। और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जिनाह अस्पताल आमद, पुलिस मुकाबले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। एहलकारों को मिठाई और फूल पेश किए, कहा मेरे जवान मेरी ताकत है। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। दिन थे ना वो दोबारा कहाँ आते हैं जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएं। अब मरीजों की फिक्र, बच्चों की फिक्र, ससुराल की फिक्र, मतलब मेरे सास ससुर मेरे साथ ही रहते हैं तो हमारे घर ज़ाहिर बहुत बड़े हैं, तो सारे डिपार्टमेंट की फिक्र मतलब सब लोगों ने भी आना, फैमिली में एज बड़ा भी आपको चलना पड़ता है, उनको लेके उनके खाने भी करने होते हैं। फिर आप जब बुजुर्गों के साथ रहें तो एक्सपेक्ट गैदरिंग के हर बंदे ने आपके घर आना है, तो वो सिचुएशन लाओ वाली है, वो जो केयर फ्री जिंदगी है ना वो चली जाती है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब आप डिपार्टमेंट के भी हेड हो जाए तो फिर वहाँ के भी मसाइल, मैं आपको अभी पिछले दिनों का वाक्य बताती हूँ। हमारी एक पेशेंट सीरियस हुई, वही सब कहते हैं जी प्रोफेसर तो शायद काम नहीं करते, तो संडे को आई वॉज इन द हॉस्पिटल, पूरा संडे मैंने गुजारा उस पेशेंट के साथ, उनका रीऑपरेट किया, सर्जिकल ब्लॉक में जाके किया, क्योंकि हमारे से कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट थी कि दोनों लोगों की जरूरत थी। तो मतलब ये क्या मैं कहूँ, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता एज संडे को मेरा एक दिन फैमिली का होता है, लेकिन वी हैव टू सेक्रीफाइस। तो ये एक प्रोफेशन चूज करते हुए भी सोचना चाहिए। और मैं लड़कियों को भी कहती हूँ, पेरेंट्स को कहती हूँ कि बेटियां अगर आप इस तरह से अपब्रिंगिंग करें, बेटों की ख्वाहिश में हमारे यहाँ लोग बेटियों को सोचते हैं कि वो बिल्कुल नहीं, तो वो आपके लिए बहुत फख्र का बायस बन सकती हैं। और मेरे जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं। मैडम ये बताइए कि चूंकि एक मेडिकल जो स्टूडेंट है बड़ी टफ उसकी स्टडी होती है, तो ये कितना मुश्किल होता है डॉक्टर बनना? रवीज़ा आप खुद देखिए कि
इससे ज्यादा टफ प्रोफेशन, वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन है दुनिया भर में। अगर आप रेटिंग करें प्रोफेशन की, और आप पाकिस्तान में देखें, जिस बच्चे से पूछे वो डॉक्टर ही बनना चाहता है। बचपन से हम एक बड़ी स्टीम्ड प्रोफेशन, इवन ब्यूरोक्रेट्स भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए कि और आप देखिए मेरिट पे compete करना, ये 90% नंबर लेने, 94 बहुत कम है, इससे ज्यादा है आपको मेरिट बन चुका है। मतलब आप देखिए 94% नंबर पता नहीं कैसे लिए जाते हैं, और वो बच्चे जिस तरह से, और फिर वहां तक खत्म नहीं होती बात। अगर आपने एमडी कैट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मुझे नहीं याद, मैं कभी बचपन में कोई कजन्स की मेहंदियों पे जाती थी, जिस दिन मतलब आपका प्रॉफ होता था, सारा खानदान शादियों पे जा रहा है, ईदों पे जा रहा है, हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं, स्टडी करनी। तो बहुत मेहनत की जॉब है। लेकिन मेरा ये अभी तक ईमान है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी आप लाख कर लें, आप एमबीए लाख हो जाए, आपको दुआएं उस तरह नहीं मिलती जिस तरह यहाँ मिलती हैं। जो मरीज जब ठीक होके जाता है, वो आपको दुआओं के टोकरे देके जाता है, तो आपका दिल खुद ब खुद सारी जो नेगेटिविटी है ना इर्द गिर्द, जो हमारे लिए मीडिया बड़ी फैलाता है आपके प्रोग्राम से, बहुत जोर से बहुत पॉजिटिव ये जो दिन रात हड़तालें करते हैं उनको तो हाईलाइट करते हैं, जो दिन रात मरीजों के साथ बेहोश होते हैं उसको अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी बेचारों की मजबूरी है, इनकी ना खबर एक खास चीज होती है। अच्छा, खबर यही होती है कि डॉक्टर काम नहीं कर रहा, तो बेचारा रात मरीज ने ये कहा, खबर में मसाला नहीं है इसलिए। अच्छा, काम करने में कोई मसाला नहीं है ना, मरीज को ऐसा नहीं है मैडम, अच्छा काम करने वाला अगर कोई डॉक्टर या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो हम उसको जरूर हाईलाइट करते हैं। ये यहाँ पे डॉक्टर आतिफ साहब बैठे हैं, निजामी साहब आप तो ऐसा ना करें, नहीं हमेशा आपके साथ इन जनरल इट इज पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। जनरली यही वाली चीज है, और सर्टेनली लेकिन वो जरूरत है हमारे मीडिया को इसमें बेहतरी नहीं, इसमें मैं मीडिया का वो कसूर भी, मैं सच्ची बात है मैम इस वजह से नहीं, बिकॉज ऑन अ रूटीन मैटर हमारे यहाँ जो चीजें चल रही होती हैं, कितने लोग हैं, हजारों मरीज आते हैं, और कितनी खाए किराए बनती है। आप दिन में, मतलब मैं छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ काम करता हूँ, 100-150 मरीज आउट पेशेंट, ये नॉर्मल रूटीन हमारे साथ होती है। अब उसमें से कोई 2-4, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हर बंदे को अप टू हिज रिक्वायरमेंट आप सर, अब जो मशीन खराब है वो चलाएंगे ना, नहीं वो भी एक अलग है मशीन का। देखे मरीज, मैं अपने आप को भी इसमें समझता हूँ कि वी बीइंग अ डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल्स ही मैं समझता हूँ। अब हमारे साथ तो जो गेट पे भी खड़ा है ना, चौकीदार भी अगर है, ही इज ऑल्सो हेल्थ प्रोफेशनल, उसका रवैया भी मरीज को रिफ्लेक्शन डॉक्टर की आएगी। अगर वो खुश अखलाकी से मिल रहा है तो मीन भाई के डॉक्टर साहब का अच्छा निज़ाम हो गया बाकी। लेकिन आपके तवज्जुह से लोगों को ये ज़रूर ख्याल कर लेना चाहिए, डॉक्टर नर्सेज ये भी इंसान हैं, इनके भी ख़ानदान है, इनकी भी फैमिली, इनके भी दुख सुख होते हैं, जिनके साथ आके इनके ऊपर एक रिफ्लेक्शन आती है। आई एग्री, मैं इससे मैं और बात कर, मैं इसमें जो है ना उन मरीजों के साथ खड़ा हूँ। हमारे लिए वो 101वां मरीज हो सकता है, वो अपने लिए लेकिन सिर्फ एक मरीज है। उसकी एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ आना, एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। मैं तो सच्ची बात है, खुदा का शुक्र करता हूं कि मुझसे अगर कोई शख्स ये उम्मीद रखता है और वो समझता है कि देखो यार मुझे इसने डिसअपॉइंट कर दिया, ना उम्मीद करे, सो दिस इज ऑलमाइटी जिसने कि एक डॉक्टर को एक अच्छा मेरे बोलने से, मैं इसमें कतई तौर पे मरीजों को बुरा नहीं कहता, मैं समझता हूं कि इसके अंदर मतलब हमारा, मैं अपने आप को ही देखता हूं, कहते ना बाबा बुल्ले शाह का है कि भी बुरा बंदा लब्बन टुरया बुरा ना लब्या कोई, अपने अंदर चाहती मारी मैं तो बुरा ना कोई। सो एवर आई गो फॉर द सेल्फ क्रिटिसिज्म कि काश मैं ऐसा ना कहता तो शायद उसकी दिलजोई हो जाती। व्हाई आई हैव टू सो माई प्रॉब्लम्स और इश्यूज अपनी उसके साथ, मरीज के साथ रखूं, लेकिन डज नॉट मीन बाय कि भी हम डेलिबरेटली करते हैं मेडिकल कम्युनिटी या प्रोफेशनल से जो हम लोग रखते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हैं, हमारे लिए इंसान है, कोई और मुसीबत आती है, हमारे रवैये भी उसके साथ रिफ्लेक्शन आ जाती है, लेकिन एट लार्ज देखा गया। अभी मैं आपसे एक शेयर करूं कि हमारे दोस्त ही हैं, शायर हैं, मैं नाम नहीं लेता, अभी डॉक्टर हैं बेचारे, कोविड का मरीज घर जाके देख के आए हैं, ठीक, एंड यू नो कि कोविड के जिसकी उम्र 75-80 साल का होगा, कुछ घंटों के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब वहाँ उसके क्लिनिक पे आके बदतमीजी कर दी, और मतलब दे कैन शाउट अबाउट इट। अब ये ये जहालत का एक एलिमेंट भी उसके साथ आता है, लेकिन इट डज नॉट मीन बाय कि मेडिकल प्रोफेशन जानबूझ के कोई ऐसी चीज वो करता होगा। और हमारे यहाँ जो मैम ने कहा और आपने भी जो फरमाया कि मेहनत सारी, हमारे यहाँ जो है ना बड़ा जीरो टॉलरेंस पे काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये नहीं है,
पुल टेढ़ा बना तो वो दोबारा उसकी नींद लग के सारा कुछ हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर के पास ये चांस नहीं है कि ऐसा कर लो। तो एक्यूरेसी और अपनी सर्विसेज, अपना नॉलेज और अपने दिमाग और अपने सारी मतलब सेंसेस को ठीक रख के काम करना, आई थिंक इट इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल वर्क। और खल्क़े खुदा को मैं समझता हूँ कि इसका अहाता होना चाहिए कि देन तो मैं तो मतलब मेरे दोस्त बैठे हैं सारे और हमारे बुजुर्गों से सुना हुआ है, जिसको हम लेके चलते हैं, हम तो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, कि ये जो चीज़ है ये परवरदिगार की तरफ से ये आपको है और अल्लाह ताला इसका अजर देगा, या आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है, व्हाट वी फील। जैसे मैडम ने और आतिफ ने फरमाया ना कि भी हम देखते हैं जब मरीज जाता है और शुक्रिया के टोकरे जाके, मैं छोटी मोटी ऑर्थोपेडिक सर्जरी, एक बेचारा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसको आपने ऑपरेट कर दिया और दूसरे दिन चल पड़ा, और वो जब चलता है तो दिस इज व्हाट सेटिस्फेक्शन। दुआएं दे ना दे मैं समझता हूँ ये उसकी मर्जी है, लेकिन अपने लिए ये जरूर सेटिस्फेक्शन होती है कि देखो एक इंसान को अल्लाह ताला। निज़ामी साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सादिया आतिफ इंतहाई खामोशी के साथ बैठी हुई हैं ईद वाले दिन। ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन ईद के दिन आप खुशियों वाला दिन मना रहे हैं और हमारे साथ भी बड़े ख़ास मेहमान मौजूद है यहाँ पर। डॉक्टर्स कम्युनिटी जो एक क्रीम ऑफ द नेशन है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी नेगेटिविटी उनके बारे में फैलाई जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनकी पॉजिटिविटी भी दिखाएं लोगों को, किस तरह ये अपने अपने वार्ड्स में काम करते हैं, अपने फंड से पैसे इकट्ठे करके ये अपने वार्ड्स को रेनोवेट करते हैं। ये इनका अच्छा काम हमेशा जो है वो हम दिखाते भी हैं। सादी आतिफ से बात कर लेते हैं। पिछली ब्रेक में आपसे बात नहीं की और आप खामोश बैठी हुई थी। मुझे ये बताएं कि ऑटिज्म के ऊपर लोगों को अवेयरनेस दे दें कुछ आज ईद वाले दिन। मैं बिल्कुल उनकी गुफ्तगू सुन रही थी जो सर अभी बातें कर रहे थे, और 100% वैलिड है कि देखें जिस तरह से आप अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, पेरेंट आपको ये कहते हैं कि आपने ये बनना है, कुछ बच्चे के अपने इंटरेस्ट होते हैं जिसको वो लेके चलना चाहता है। बचपन से मेरे ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं की गई कि मैंने किस फील्ड में जाना है। हमने बचपन से एक चीज़ देखी, किस तरह से हमारी माँ ने हमारे भाई को बड़ा किया और किस तरह से ज़िंदगी में उन्होंने स्ट्रगल्स भी की, और इसी तरह की हमारी ईद और ये सारे ओकेजन्स थे। तो वो चीज़ अपने अंदर थी कहीं ना कहीं कि और बहुत सी माएँ इस चीज़ से स्ट्रगल ना करें। तो जैसे सर ने कहा कि वो जो एक मरीज़ है वो हमारे लिए एक मरीज़ है, अपनी फैमिली के लिए वो एक ही मरीज है, हम तो दिन में पता नहीं कितने देख लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब एक बच्चा ऑटिज्म के साथ आपके साथ आता है तो वो पूरी फैमिली का एक ही बच्चा, और आप पूरी फैमिली को एंगेज को ये जरूर बताएं कि गालिबन आपका जो भाई है वो भी ऑटिज्म का जी बिल्कुल पेशेंट तो नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, ऑटिज्म का शिकार थे वो जी बिल्कुल। उनको ऑटिज्म देखे ये नॉर्मल फिनोमेना कि दुनिया को वो वैसे देखता है जैसे आप नहीं देखते। हर एक अपनी परसेप्शन है ना, हमने इसको काला रंग या नीला रंग कह दिया चूंकि हमने एग्री अपॉन कर लिया, कोई इसको ग्रीन भी कह सकता था, ऐसे ही है ना। मैं बिल्कुल जी, जो उनकी जिंदगी की उनकी वजह से जो वो देखते हैं वो हम नहीं देख सकते ऐसे। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल उन्हीं की वजह से आई, क्योंकि आज से 24 साल पहले पाकिस्तान में तो कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि ऑटिज्म क्या होता है। तो इनकी फैमिली जिस तरह से चलती हैं और जिस तरह से उनकी खुशियाँ और जो इवेंट्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं वो हमसे तो बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं जो आप लोग आम अपने घरों में करते हैं। ईद का मतलब आपके घर में तो बिल्कुल मजे मजे के पकवान भी हैं, चीजें भी हैं, मीठा भी है। इन बच्चों के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमने मीठा अगर उसका बंद किया हो तो पूरे घर में कोई मीठा नहीं खाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कि वो बच्चे हाइपर ना हो जाएं, या अगर कोई सेपरेट डाइट प्लान है तो वो बाकी घर का भी उसी तरह से बन रहा होता है जैसे हम इन बच्चों को लेके चलते हैं। में फर्क क्या होता है एक आम बच्चा और एक ऑटिज्म वाला बच्चा? देखिए फर्क तब तक हम देखते थे जब तक ऑटिज्म को बहुत लेट डायग्नोज किया जाता था। अब तो हम बड़ी अर्ली इंटरवेंशंस पे काम कर रहे हैं, 12 माह 14 माह के बच्चे के अंदर साइंस नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो हम बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन पे काम करते हैं और 100% बाज़ औक़ात 99% रिजल्ट भी निकलते हैं और बच्चे आम बच्चों की तरह मेन स्ट्रीम भी हो रहे हैं। इनकी बेसिकली सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो जब हम उनके ऊपर काम एज अर्ली एज शुरू कर देते हैं तो बहुत सी चीज़ें ओवरकम होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई आप मैसेज भी दें? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि बच्चे आपकी बच्चों की तरह के ही बच्चे हैं, इनको अपनी सोसाइटी में उसी तरह से कबूल करें, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिस तरह बाकी बच्चों को हम उठाते हैं। जैसे हमें पता है कि इनकी सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो क्यों हम इन बच्चों को बिल्कुल सेग्रीगेट कर देते हैं, इनकी फैमिलीज़ को सेग्रीगेट कर देते हैं। ये बच्चे चीज़ें फेंकते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उस तरह से अपनी बातों को समझा नहीं पाते।
हम क्यों नहीं आगे बढ़ते और एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन हम इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते कि बिल्कुल ये बच्चे उसी तरह से बच्चे हैं जैसे हमारे आम बच्चे हैं। तो आज के दिन बिल्कुल यही मैसेज है, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ को मैंने अकेले रहते भी देखा है और ख़ुद भी हम अपने घर में इसी तरह से कैद होते थे कि हम कहीं जाएंगे तो हमारा भाई कहीं जाके तोड़ फोड़ ना करे, चीज़ें ना तोड़े या कोई स्पेसिफिक आवाज़ें ना निकाले। कुछ इनकी स्टिमिंग होती है, वोकल स्टिमिंग होती है कि बाकी फैमिलीज़ उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो उस टैबू को कम करने की कोशिश करें, बजाय कि इस चीज़ को हम लेबल करते चले जाएं कि उस फैमिली का बच्चा ऐसा है और उसको बिल्कुल तनहा छोड़ दें। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने सादिया आतिफ, बहुत अच्छा काम आपका और ये जारी रखें और इंशाल्लाह इसके ऊपर अवेयरनेस के लिए हम हाजिर हैं, मीडिया भी इसको अवेयरनेस देगा। डॉक्टर आतिफ साहब, आज का क्या प्रोग्राम है? कोई आज भी स्ट्राइक है, हड़ताल वगैरह? नहीं, स्ट्राइक रोड ब्लॉक करना है? चले फिर लाइव कवरेज। स्ट्राइक पे आपने चलो फिर निकलते हैं आप तो हमारे साथ है, लेकिन निजामी साहब सर्विस नहीं बंद करते। नवीन मियां साहब को ये मतलब कि आज ये घर चले जाएं या फिर सर्विसेज आ जाए। क्योंकि अगर हम रोड पर होते हैं तो पैसा भी रोड पर होता है। इनसे मुलाकात करेंगे। आप यकीन माने, जब भी स्ट्राइक होती है ना, उससे पहले 20 राउंड होते हैं मुज़ाकरात के, बात होती है, बातचीत होती है। कोई भी शख्स, किसी भी बीइंग ए डॉक्टर, सर भी जानते हैं, बीइंग ए डॉक्टर किसी का दिल नहीं करता वो काम बंद करे, तभी करता है जब वो बहुत मजबूर हो। और यकीन माने, डॉक्टर्स काम करना पसंद करता है। हॉस्पिटल में रहना, ये माने ना माने, इनको जरा आप अस्पतालों से जरा थोड़ा दूर रख के देखें। इस वक्त तो आपके मसाइल है नहीं, इस वक्त तो बहुत अच्छा पैकेज है आपका, सैलरी पैकेज है। एक पीजी की किसी दौर में 20,000 सैलरी होती थी, अब तो माशाल्लाह 1 लाख प्लस सैलरी है। इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमने, हमारी हुकूमतों ने, खा पिछली हो या मौजूदा, दे दिया आपको, फिर भी आपके शिकवे शिकायत और आप क्यों इस तरफ चलते हैं? देखिए, आप लेके जा रहे हैं बात उस तरह। लेकिन देखिए, इस अल्हम्दुलिल्लाह अगर सैलरी पैकेज अच्छा है तो उसमें हम अपने आप का किरदार है। रही बात, इट्स नॉट अबाउट सैलरी, इसमें रिस्पेक्ट आती है, इसमें सिक्योरिटी आती है। सर ने जिक्र किया कि डॉक्टर्स को आके अगर आप ऑन ड्यूटी पे मारेंगे, अच्छा एक डॉक्टर को आप ड्यूटी के ऊपर मारेंगे तो आप बाकी मरीजों का हक मारते हैं। जिस दौरान उसे 10 पेशेंट देखने होते हैं, आप उसे एंगेज करते हैं, आप वहां के इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, वहां के इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो जो डॉक्टर है उसके अंदर का डॉक्टर भी मार देते हैं। तो इस मसाइल सिर्फ पैसा देख के, देखिए हमारी वो कौम है जो पैसा देखे, पैसा भी यकीन माने अभी भी हमारी जो सैलरीज हैं एशिया के अंदर सबसे कम सैलरीज हैं। और अभी भी हमारी जो सैलरीज जो कोर्ट ने, लेकिन सर अब केपी सिंध उनसे कंपैरिजन कर लें, हमारी बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर है। तो वो उसकी एक रीजन है, अगर हमारी उसमें बेहतरी है तो उसकी वजह हम लोग हैं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं और उसमें आपको बेहतरी नजर आ रही है पंजाब में, तो उसकी सोल रीजन हम लोग हैं। बाकी जो काम करना चाहिए था गवर्नमेंट को वो नहीं किया गया और हम हत्तल इम्कान आगे भी कोशिश करते। आप 1 साल हो गए हैं, देखें 1 साल के अंदर इस नेशनल इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर्स कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और हमें कंटिन्यूस शिकायत है कि काम हम लोग करते हैं, जो सदारती अवार्ड है वो किसी और को मिल जाते हैं और वो उन लोगों को सदारती अवार्ड मिलते हैं, उन लोगों को सिफारिश मिलती है। सिफारिश, हमारी सिफारिश तो फिर यही है, हम रोड पे आ जाए। मैडम, आप सीनियर प्रोफेसर जरूर देखा करें कि उनमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आ रहे होते हैं और ये बच्चे सफर इतना नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात है वेट नहीं कर सकते हैं। इनकी बात तो जब भी कोई इस तरह के एहतजाज हो, डॉक्टर्स की मैं बात नहीं करी, आम रूटीन में भी जो हमारे रोड की सूरत हाल है, रश है, यहाँ से डॉक्टर से डर गई आप? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर गई, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो तो कभी कभी निकलते हैं, लेकिन हमारे ये जो सिग्नल्स के, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो तो आए दिन के प्रॉब्लम वो तो हमारे बच्चे तो वेट नहीं करते, बड़ा सफर करते हैं। मैं जो है वो प्रोफेसर तैयबा वसीम से पूछूंगा, ये प्रोफेसर है, सर मीडिया वाला रोल स्टार्ट हो गया जी, आपकी ये टीचर हैं, तो मैडम आप इनको, ये बच्चे हैं आपके, इनको समझाया करें जरा इस मामले पर कि ईद वाले दिन, आज ईद का दिन है, इनको कोई मैसेज दें आप। ईद के दिन पे अच्छा मैसेज। हाँ नहीं, ईद के दिन पे मैं सबको बल्कि ये मैसेज दूंगी कि अपने वतन से प्यार करें। मतलब हमारा मुल्क जो कुछ करे ना, मतलब आप देखिए कि हम जो यहाँ लोग हैं ना, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा, शायद बहुत डबल ट्रिपल, ये जो 1 लाख की बात कर रहा है, 20, 25, 30 लाख गल्फ स्टेट्स कह लें, अमेरिका कह लें, इंग्लैंड कह लें, आप अभी देखें कोई कितने सारे लोग यहाँ से बुलाए काम करने के लिए जब उनको ज़रूरत पड़ी, लेकिन जिस लम्हे उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी वो हमें एकदम शटअप कॉल दे देंगे। हर कोई अपने मुल्क के लिए सबसे पहले सोचता है, तो एज सच अगर हम ये सोचे ना तो हमें हर चीज़ बुरी नहीं लगेगी इस मुल्क में। इस मसाइल के साथ ही हमने यहाँ रहना है। जो निज़ामी साहब बात कर रहे थे कि
500 का आउटडोर है हमारा गायनी का। जब हम देखते हैं, हम एनुअल हमारे नंबर आईटी कैलकुलेट करता है, 650 मरीज पर डे देखा जाता है। 20 डॉक्टर बैठते हैं, 10 बैठते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं बैठते। तो आप देखिए यूके में बारी आती है किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास, अगर वो उसके बच्चा पैदा नहीं हो रहा है इनफर्टिलिटी की 1.5 साल बाद। NHS का बता रही हूँ, सरकारी सिस्टम। ठीक है। अगर आपको आज बच्चा नहीं आपके हो रहा, शिकायत है, आपकी 1.5 साल बाद अपॉइंटमेंट चेकअप करेगा डॉक्टर। जी जनाब, इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है क्योंकि वो समझते हैं कि सिर्फ 20 मरीज। लेकिन हमें तो एक दिन आज अगर टाइम नहीं मिलता तो हम शोर डाल देते हैं टाइम नहीं मिलता डॉक्टर। ये फर्क जो है ना, इसको पहचाने। वहां पे 20 मरीजों से ज्यादा वो नहीं देखते क्योंकि डॉक्टर की कैपेसिटी इतनी नहीं है, गलतियां नहीं करनी। हम जब 600 मरीज देखेंगे तो आप मुझे बताएं कि हमारा अपना मेंटल स्टेटस बिल्कुल क्या आपकी होगा। बात ठीक है। तो इस चीज को रियलाइज अवाम को करना चाहिए ना कि जो सरकारी में बैठा बंदा सर्विस देख रहा है, जो जीपी सर्विस दे रहा है, मतलब 200 मरीज वो बैठा देख रहा है, उसका दिमाग भी सही चल ही रहा है, देखेगा गलतियां करने का चांस बढ़ जाएगा। और अगर हम रिफ्यूज करें तो यही उठ के सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, जी हमारी अम्मा ये, उनके यहाँ कोई नहीं ऐसा होता। वहां जमीनों पे लेटे हुए ड्रिपें लगी हैं। कोविड में उन्होंने किसी हेल्थ वर्कर को पीपी नहीं दिया, यूके ने किसी ने एहतजाज बुलंद नहीं किया, उन्होंने सबको मना कर दिया। आपके साथ उन्होंने किया। हाँ, मेरे कहने का होता है कि अपने रिसोर्सेज के साथ चलना पड़ता है, कहीं कहीं बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन जहां आपकी हक तलफी हो, जाहिर है वो फिर उसके अलावा। और अब अनफॉर्चुनेटली हो ऐसा गया है कि पहले कोई सुनता ही नहीं है, जो ही कोई एहतजाज शुरू करता है, रोड ब्लॉक करता है। दिस इज नॉट फॉर डॉक्टर्स। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठ जाएंगे, एप्का के क्लर्क बैठ जाएंगे, तो मतलब उससे पहले ही मामला होते हैं, इसलिए वो एहतजाज करते हैं। गवर्नमेंट उनकी बात सुने तो शायद वो एहतजाज ना करे। दूसरी बात, ये आपने जो इसकी किट्स की बात की, ये मैंने भी एक कोविड के दौरान टर्की का विजिट किया। वहाँ पे तो जो मास्क फ्री हर जगह से मिलता है आपको, तो यहाँ पे तो मास्क भी फ्री नहीं मिलता। हमारे यूके में ऐसा नहीं था। यूके में बिल्कुल बहुत जरा हेल्थ वर्कर बहुत ज्यादा उन्होंने निगलेक्ट किया है सबको, इसलिए उनकी मोर्टेलिटी भी इतनी ज्यादा है। हालांकि यूके से कहें जी डेवलप्ड कंट्री। निजामी साहब, अगर आप माशाल्लाह प्रोफेसर, मैं सर एक सिंपल, मेरा एक सवाल, उसके बाद आप जवाब। अगर आप डॉक्टर ना बनते तो फिर क्या बनते? मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बन के भी जो मेरी ख्वाहिश है वो इंसान बनने की है, और हमेशा अपने लिए भी दुआ करता हूँ और लोगों से भी दुआ करता हूँ। जब कभी मौका नमाज पढ़ के परवरदिगार के हुजूर भी ये कि मेरे मालिक मुझे इंसान ज़रूर बना। बाकी हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन अगर इंसान नहीं है तो गालिबन वो कुछ नहीं है। और हमेशा सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ रहना चाहिए। कम अज़ कम मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ अपने बोलने से, अपने अमल से, कि खुदा न खास्ता किसी और को मैं हर्ट तो नहीं कर रहा। सर मैसेज भी एंडिंग हो रही प्रोग्राम की, मैसेज तो मैं छोटा सा आदमी हूँ, क्या मैसेज, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हमें अपने मुआशरती रवैये, हमें हुकूमत में हो, पब्लिक में हो, जैसे भी हो, अपने आप को ज़रूर बेहतर करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। ये जो सदका खैरात का कल्चर हुकूमत ने सरकारी तौर पर शुरू किया है, मैं समझता हूँ ये ख़त्म होना चाहिए। एवरीबॉडी हैज़ टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़ जो उनके साथ हैं, और वसाइल जितने भी हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा है, जैसे भी हैं, हुकूमत को उसी तरह से खर्च करने चाहिए जैसे उनकी ज़रूरत है। GDP के अंदर अगर ज़रूरत है कि तालीम और सेहत के ऊपर हमें ज़्यादा खर्च करना चाहिए तो हुकूमत को ये खर्च करना चाहिए। अगर खर्च करेगी तो इंशाल्लाह उसके साथ चीज़ें बेहतर होंगी। मैडम सादिया आतिफ, मैसेज। जी बिल्कुल, अपनी अगेन वही बात है कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, दूसरों को खुश करना सीखें, और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी तलाश करें। और हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है कि जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों की दुआएं मिलती हैं, तो जो खुशी होती है वो बयान नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अच्छे इंसान भी बने और सोसाइटी में अपना रोल भी प्ले कर सकें। डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है कि मेरा जो मैसेज है वो ये है कि हमें अपने अराउंड सेल्फिशनेस से निकल के हमें सोसाइटी को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट करनी चाहिए। वो मौलाना रूमी ने कहा था ना कि ये जो मुआशरा है सिर्फ इसलिए ख़राब नहीं है कि यहाँ बुरे लोग खराबी पैदा कर रहे हैं, इसलिए भी ख़राब है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कभी खामोशी जो होती है, अच्छा खामोशी तोड़ने के लिए, बोलने के लिए भी आपके अंदर ये सेंस ज़रूर होनी चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। कोशिश करें कि मुआशरे को ठीक कर सकें, अपने डाउन चीज़ों को ठीक कर सकें, और इसके लिए एफर्ट करें। सिर्फ खामोश रह के अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर देना, इसकी सिर्फ इसकी आपसे पूछताछ नहीं होगी क़यामत वाले दिन। क़यामत वाले दिन आपके राइट, लेफ्ट, आगे और पीछे लोगों की पूछताछ होगी। बिल्कुल। प्रोफेसर तैयबा वसीम साहिबा, आप कोई मैसेज दें। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि
पॉजिटिविटी ढूंढें। हमारा माशरा बहुत नेगेटिव हो गया, हम इतने बुरे लोग नहीं हैं। अभी भी हमारे यहाँ फैमिली कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा है। अभी भी आप देखिए कि हम सब एक दूसरे की खुशियों में, ईद के आज देख लीजिए, आप सबके घरों में शाम को कोई दावत होगी, आपने इनके घर जाना होगा, वो पूरे जो बाहर के माशरे हैं ना, वो बिल्कुल अकेले हो गए। वो इस तरह से माशरती सिस्टम को चलाते हुए सारे काम नहीं कर रहे, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको नहीं पता कि बाकी सब चीजें कैसे। हम बहुत ज्यादा बैलेंस करके चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे नजर रखें, अपनी भी, रिश्तेदारों की भी, और माफ करना सीखें। सिर्फ पकड़ के बैठ जाएं और ये सोचें कि हम बहुत अच्छे हैं और बाकी सब खराब हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैडम बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम जितने भी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, मेरा ये मैसेज है कि आप ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन इंतहाई तशवीशनाक सिचुएशन कोरोना की बन चुकी है, तो ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करें। चूँकि फील्ड में मैंने देखा है कि जो सूरत है वो बहुत डिफरेंट है। अपना भी ख्याल रखिएगा, ईद मनाएं और SOPs के साथ मनाएं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, इसके बाद हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।